जयपुर शहर के इसी स्कीम नाले की तरह अन्य नालों को कवर कर उनसे आय के स्रोत बढ़ाने की तैयारी अब है। अब वहीं अविकसित क्षेत्रों में भी फिर से बीट से सफाई कराने की कवायद भी शुरू हो गई है। इसी के लिए हेरिटेज नगर निगम की आज होने वाली साधारण सभा में प्रस्ताव रखे जाएंगे। बोर्ड बैठक जयपुर ग्रेटर निगम मुख्यालय में ही होगी। जो नगर निगम बोर्ड बैठक है उसमें 21 प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। इनमें भी हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र में बड़े खुले नालों को कवर करवाने, पीपीपी के मॉडल के तहत आय के स्रोत बढ़ाने के प्रस्ताव भी इसमें शामिल है। अगर प्रस्ताव पारित हुआ तो शहर के बड़े खुले नालों को कवर करके उनके ऊपर कॉमर्शियल गतिविधियां शुरू करने की कवायद है। इससे नगर निगम का खजाना भरने की उम्मीद लगाई जा रही है। साथ ही बैठक में बीवीजी की कार्य व्यवस्था की समीक्षा करने का भी प्रस्ताव शामिल किया गया है। वहीं सफाई कर्मचारियों का मासिक हेल्थ चेकअप कराने का प्रस्ताव भी इसमें शामिल है। बोर्ड बैठक में जल महल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव भी शामिल किया गया है। तो खुले नालों को कवर करके कमाई करने की यहां पर प्लानिंग है। फिलहाल तो जयपुर शहर के सी स्कीम नाले की तरह अन्य नालों को भी कवर किया जाएगा। आय के स्रोत बढ़ाने की तैयारी है। अविकसित क्षेत्रों में भी फिर से बीट से सफाई कराने की कवायद भी शुरू होगी और इसी के लिए हेरिटेज नगर निगम की आज होने वाली साधारण सभा में प्रस्ताव रखे जाएंगे। बोर्ड बैठक जयपुर ग्रेटर निगम मुख्यालय में होगी। वहीं नगर निगम बोर्ड बैठक में 21 प्रस्ताव शामिल भी किए गए हैं। इनमें हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र में बड़े खुले नालों को कवर करवाने और पीपीपी के तहत आय के स्रोत बढ़ाने का प्रस्ताव भी इसमें शामिल है। अगर प्रस्ताव पारित हुआ तो शहर के बड़े खुले नालों को कवर करके उनके ऊपर कॉमर्शियल गतिविधियां शुरू करने की भी कवायद है। आपको बता दें, इससे खजाना भरने की उम्मीद जताई जा रही है। बैठक में बीवीजी की कार्य व्यवस्था की समीक्षा करने का प्रस्ताव भी शामिल किया गया है। वहीं सफाई कर्मचारियों का मासिक हेल्थ चेकअप कराने का प्रस्ताव भी है। बोर्ड बैठक में जल महल को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव भी शामिल किया गया है। और पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी उमेश इस वक्त जुड़ गए हैं। उमेश, आज ये बैठक होनी है, कई मुद्दों को लेकर उम्मीद की जा रही है कि इसमें बातचीत होगी। कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जो उठाए जा सकते हैं? देखिए, ये बैठक पहली है और हेरिटेज निगम बनने के बाद पहली बैठक तो कहीं ना कहीं अहम होने वाली है। दूसरी बात जो इसमें सबसे बड़ी है कि इसमें एक तो बजट पेश किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि पार्षदों को लैपटॉप के साथ साथ शहर के विकास को लेकर भी कई मुद्दे इसमें रखे गए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आ रही थी जिसपे लगभग सभी पार्षद एकमत नजर आए थे ग्रेटर नगर निगम में, वही बात यहाँ भी लगभग होने वाली है। जो बीवीजी कंपनी है जो डोर टू डोर का काम देख रही है उसके खिलाफ सभी पार्षद लामबंद है। तो ऐसे में जो बीवीजी कंपनी है उसको लेकर यहाँ जो विरोध की स्थिति बन सकती है। दोनों ही पार्टियों के जो पार्षद है वो लगातार इस बात को कहते आए हैं कि बीवीजी कंपनी है वो उम्मीदों के मुताबिक काम नहीं कर रही है, शहर में कहीं भी कचरा समय पर नहीं उठ रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो आज बैठक में छाया रहने वाला है। दूसरा एक मुद्दा है पौंड्रिक पार्क का, कि पौंड्रिक पार्क में जिस तरह से पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है, पार्किंग प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, उसको लेकर लगातार चार दीवारी में विरोध हो रहा है। खासकर कि बीजेपी पार्षदों ने और बीजेपी विधायकों ने, जो पूर्व विधायकों ने इसका विरोध किया था। तो एक वो मुद्दा है, वो भी इस बैठक में छाया रह सकता है। इसके बाद हेरिटेज को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। हेरिटेज के मद में जो बजट है उसमें करीब 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो देखना होगा कि किस तरह से जयपुर शहर का जो हेरिटेज है, जो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जयपुर को शामिल किया था, उसको बरकरार रखने में कितने सफल हो पाते हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो आज की बैठक में छाए रहेंगे। कल प्री बोर्ड की बैठक में दोनों पार्टियों ने पार्षदों को साफ तौर पर संकेत किए हैं कि बीजेपी ने भी साफ तौर पर कहा है कि विकास के मुद्दों पर विरोध नहीं किया जाए। वहीं कांग्रेस ने साफ तौर पर पार्षदों को ये कहा है कि जितने भी प्रस्ताव एजेंडे में रखे गए उनको पास करवाना है और शांतिपूर्वक सदन चलाना, यही उनकी जिम्मेदारी दी गई। उमेश, लेकिन कोरोना काल के समय में विकट परिस्थितियां सबके सामने थी और ऐसे में हेरिटेज के पास में फंडिंग जो थी विकास को लेकर वो खर्च ही नहीं की। बहुत सारा ऐसा पैसा था जो विकास के नाम पर हेरिटेज में खर्च किया जाना चाहिए था, नहीं किया गया। क्या उम्मीद लगती है कि इस बार हेरिटेज में विकास हो पाएगा? कुछ जो बैठक इससे भी कुछ समाधान निकल पाएगा? देखिए, हमेशा जो बजट है वो काल्पनिक होता है, अनुमान लगाकर बजट रखा जाता है। इस बार दोनों ही हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम महापौर ने दावा किया है कि जो बजट है वो बिल्कुल सत्य जिसे कहेंगे कि यथार्थ एक बजट रखा गया है, बिल्कुल जिसमें कोई हवाई बात नहीं है। तो अब देखना होगा किस तरह से बजट, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि जो बजट प्रावधान किए जाते हैं उतना बजट खर्च ही नहीं किया जाता है। और यही वजह है कि सरकार भी जो बजट भेजा जाता है उसमें कहीं ना कहीं संशोधन करके वापस बजट को पास कर भेजती है। लेकिन इस बार क्या है कि बजट जो हमेशा सरकार पास करके भेजती है उसके आसपास ही रखा गया है। तो कहीं से उम्मीद की जा सकती है कि इस बार पैसा जो है वो पूरा खर्च होगा। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जो
हेरिटेज नगर निगम है उसका नाम ही हेरिटेज इसलिए रखा गया कि उसमें 4 दीवारी का हिस्सा है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जयपुर को शामिल किया गया है। तो उसको बरकरार रखने के लिए कई तरह के नियम रखे गए थे। हालांकि उन नियमों का भी पालन नहीं हो पा रहा है, न शहर में कचरा उठ पा रहा है, न है अवैध निर्माणों पर रोक लग पा रही, नहीं जो हेरिटेज साइट्स हैं उनको जिसे कहते हैं खुर्द बुर्द करने की स्थितियां यहाँ पर अभी बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं वो तमाम एक तरह से शिकायतें थी कि हेरिटेज जो है उसको बचा नहीं पा रहे हैं। तो देखना होगा कि महापौर की पहली बैठक है वो किस तरह से पार्षदों के विरोध का सामना कर पाती है और किस तरह से उनको निरुत्तर कर पाती है। उमेश, सभा की तैयारियों को लेकर भाजपा मुख्यालय पर सोमवार को भाजपा पार्षदों की प्री बोर्ड बैठक हुई। बैठक में सभी पार्षदों ने सफाई, बंद रोड लाइट्स, यूडी टैक्स वसूली का काम निजी हाथों में देने के साथ ही भाजपा पार्षदों के साथ किए जा रहे भेदभावपूर्ण रवैये को लेकर अपनी बात रखी। ये आरोप है, क्या कहिएगा इनको लेकर? देखिए, बिल्कुल भाजपा पार्षद लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके क्षेत्र में जो है सफाई कर्मचारियों की संख्या कम रखी गई है। चलाकर ये किया जा रहा है ताकि पार्षद जो है वो 5 साल तक शिकायतों में ही उलझे रहे और अन्य विकास के कामों पर ध्यान ही नहीं दे पाए। ये भाजपा पार्षदों का आरोप है। हालांकि कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि विकास में किसी भी तरह की भेदभाव नहीं किया जाएगा। कल महेश जोशी हो चाहे प्रताप सिंह खाचरियावास हो, दोनों ने साफ तौर पर कहा था कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस के पार्षद हो, उनकी जो भी डिमांड्स है उनको पूरा करना ही हमारा पहला कर्तव्य है। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं ये बात शुरू से उठाती आ रही है कि जो सफाई कर्मियों का वितरण किया गया वार्ड वाइज वो बहुत गलत तरीके से किया गया। यही वजह रही कि उनके वार्डों में आज भी सफाई कर्मचारियों की कमी है, जबकि कांग्रेस पार्षदों के वार्डों में जितनी जरूरत है उससे ज्यादा पार्षद लगाए गए हैं। तो ये भी एक मुद्दा है जो आज बैठक में उठने की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल उमेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, किन किन मुद्दों पर बात होती है, उस पर सबकी नजरें भी टिकी हुई हैं, क्योंकि विकास चाहिए और हेरिटेज में तो काफी कुछ संभावनाएं भी हैं जिनको लेकर काम करने की जरूरत है। शहर के विकास से संबंधित मुद्दों पर भाजपा चर्चा करेगी और ऐसे प्रस्तावों को पास भी कराया जाएगा, लेकिन जन विरोधी मुद्दों को लेकर महापौर को घेरा जाएगा, ये भी माना जा रहा है। बैठक के बाद में पार्षद कुसुम यादव ने यह कहा कि भाजपा पार्षदों के क्षेत्र में कर्मचारी कम किए जा रहे हैं। कल जो बैठक हुई थी उसकी बात है, उसमें बैठक में जवाब मांगा जाएगा। इसके अलावा जो बजट है वो काल्पनिक पुलिंदा है, ये उसमें कहा गया। यादव ने यूडी टैक्स की वसूली का काम एक निजी फर्म को देने पर भी आपत्ति जताई थी। वहीं पूर्व उप महापौर मनीष पारिक ने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों को बैठक में उठाया जाएगा। प्री बोर्ड बैठक में संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, शहर अध्यक्ष राघव शर्मा सहित अनेक पार्षद मौजूद रहे। बोर्ड को पहली बोर्ड बैठक है आपकी। जन समस्या के कारण जनता परेशान है, ऐसा उभर कर आया है विषय। इसमें सफाई, लाइट और सड़क, सीवर की बात है। सीवर का अभी तक भी कोई टेक्निकल मैकेनिज्म नहीं बना है। ऊपर से कचरा इकट्ठा करने की बात है, गंदी गलियों की सफाई है, ये सब प्रॉपर नहीं हो रही है। और जो भी रोजगार के संबंध में नगर निगम ने एक पवित्र काम चालू किया था, पीएम स्वनिधि योजना माननीय मोदी जी के परशुवेंस पर जो थी, उसको भी यहाँ के विधायक, कांग्रेस विधायकों ने बंद कराई है। एक ये भी गलत बात है। इस तरह से जो एक प्राइवेट आधार पर, ठेकादारी आधार पर वो वसूल करने लगे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वसूल हो जाए इसमें लगे हैं। मुझे लगता है जनता इससे परेशान हो सकती है। कई जगह गलत नामांकन हो सकते हैं, उनका जो वेरिफिकेशन है वो गलत हो सकता है, वो भी बात उभर कर आई है। इसी तरह से एक ही वार्ड में 3 तरह की कंपनी की लाइटें लगी हुई है, उनके मेंटेनेंस अलग हो रहे हैं, इस तरह की भी डिस्क्रिमिनेटी आई है। तो बहुत सारी बातें हैं जिन पर कल बात की।